राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतो संगी रचना आरंभ रास मंडल पर मुकुट सेवा। श्रीमद् भागवत जयंती सप्ताह यज्ञ श्री युगल चंद्र किशोर गोस्वामी जी महोत्सव। श्री श्री युगल चंद्र किशोर गोस्वामी प्रभु की आज भगवत प्राप्ति है। अहमेवांसमेवाग्रे नान्यद्यत् सद सत्परम पश्चादहम यदि तच्चयो अवशिष्येषु अस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासु न आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री युगल चंद्र किशोर प्रभु के चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम करें। उनकी पद धूलि से अपने सर्वांग को सुशोभित करें, अभिषिक्त करें, पावन करें। आज श्री श्रीमद् भागवत जयंती है, इससे बड़ा क्या सुयोग सौभाग्य हो सकता है। उसके लिए भी रविदास जी अहमेवांसमेवाग्रे नान्यद्यत् सद सत्परम पश्चादहं यदि तच्चयो अवशिष्येषु अस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासु न आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये भागवती मूल में 4 श्लोक हैं जो भगवान ने श्री श्री ब्रह्मा जी को दिए और उन्हीं 4 श्लोकों को श्री भगवान ब्रह्मा जी ने, ये 4 श्लोक अध्यात्म का समग्र एनसाइक्लोपीडिया, द फुल एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। अध्यात्मक, चाहे वो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जो साइंस है, दैट इज अल्टीमेट। ये तो हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है, बड़ी गुरुजनों की, माता पिता की कृपा है, रजरानी का अनुग्रह है कि हम इस बात को अनुभव करते हैं, हृदयांगम करते हैं। हमारे मन में कोई विवाद, कोई संशय, कोई तर्क नहीं है कि जो आध्यात्मिकता है वही जिंदगी का एकमात्र आनंद है, रस है, जीवन है, जीवन का आधार है। इसके बिना जीवन दरिद्र है, व्यर्थ है। और उसका एक पूर्ण ग्रंथ है, उसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता। ये पुराण भी है लेकिन परमहंसों की, जैसे सुखदेव जी हैं, श्री देव ऋषि नारद प्रभृतया की ये संहिता है। संहिता मैंने डायरी है, जिसको ये कर्चा है, जिसका वो स्वाध्याय करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, निरंतर जिसका आस्वादन बना रहता है। तो ये श्रीमद् भागवत जी का आज प्रागट्य सुयोग दिवस है, क्षण है। श्रीमद् भागवत जी के प्रागट्य के इस उत्सव में ये 4 श्लोक ब्रह्मा जी को भगवान ने दिए। ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद को, देवऋषि नारद जी ने भगवान वेदव्यास जी को दिए। ये वेदव्यास जी वो हैं जिन्होंने एक वेद को 4 भागों में विभक्त किया।
पंचम वेद महाभारत की रचना की, या ऐसा भी कहो जितना भी विश्ववांगमय है उसके रचयिता भगवान श्री वेदव्यास जी हैं। ऐसा सब करने पर भी वेदव्यास जी सरस्वती के तट पर, और वेदव्यास जी कोई साधारण नहीं है, ब्रह्म वर्चस्व संपन्न महापुरुष हैं। कितनी बड़ी बात है रविदास जी, उनकी पर्सनैलिटी असाधारण है। वो ब्रह्म वर्चस्व संपन्न है, भगवान के कलावतार हैं, भगवान के अंशावतार हैं, स्वयं भगवान ही हैं। तथापि श्री भागवत जी में बताते हैं श्री वेदव्यास जी कि देव ऋषि नारद जी, मेरे मन में शांति नहीं है, मेरा मन सब प्रकार से प्रसन्न नहीं है, मैं सब प्रकार से संतुष्ट नहीं हूँ, मैं सब प्रकार से किसी भी प्रकार से मैं नहीं कह सकता कि मैं धन्य हूँ, कृतार्थ हो गया हूँ। नो 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 नो, इतना बड़ा मेरा कंपोजिशन है, ब्रह्म वर्चस्व संपन्न संपूर्ण वेदों की रचयिता, तो इसके बाद भी मुझे एक स्वाभाविक जो खुशी होनी चाहिए, जिस पर सबका अधिकार है, वो मेरे पास नहीं है। देव ऋषि नारद जी ने कहा, प्रभु जी आपने ये सब कुछ लिखा है, लेकिन इस सब के लिखने के पीछे आपका उद्देश्य एक ही है कि जीव को ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। साधारणतः जीव किसी भी प्रकार से इनको प्राप्त करता है, जायज और नाजायज उस तरीके से, लेकिन आपने उस सत्कर्मों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, बड़े बड़े व्रतों के द्वारा, बड़े बड़े अनुष्ठानों के द्वारा उसे प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। लेकिन बात वही है जिसकी सहज लोगों में रुचि है। लेकिन आप ये बताइए कि क्या ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष किसी एक व्यक्ति को तृप्त कर सकते हैं? ये धर्म का मतलब जितने भी सत्कर्म हैं, यज्ञ हैं, व्रत हैं, अनुष्ठान हैं, तीर्थाटन हैं, जिसका परिणाम परलोक में सुख होता है, बड़ी बड़ी ऊर्ध्व गतियां होती हैं, स्वर्ग मिलता है, ब्रह्मा तक का लोक भी मिल सकता है, सत्य लोक जिसे कहते हैं। लेकिन आप बताइए कि ये धर्म का संपूर्ण लाभ, ये संपूर्ण लोकों की संपत्ति, ये जितना भी अर्थ है, ये जितना भी काम का मतलब है शरीर की शक्ति, कोई व्यक्ति शरीर से, मन से, बुद्धि से सब प्रकार से सशक्त हो, बुद्धिमान हो, बलवान हो, स्वस्थ हो। मोक्ष का मतलब है कि उसके जीवन में ज्ञान भी हो, वो अनाड़ी ना हो, वेदों का ज्ञाता भी हो। आप अपने से बताइए कि आप ज्ञाता के, आप तो रचयिता हैं। जब आपको ये सब उपलब्धियां संतुष्ट नहीं कर सकती हैं, तो आप उसके प्रतिपादन करके किसी को क्या बताना चाहते हैं? अगर आपको कोई फॉलो भी कर ले, अरे फॉलो कितना करेगा? जो आप मूल हैं वो ही आज कह रहे हैं कि मैं खुश नहीं हूं। ये कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई ऊहापोह, कोई ना कोई मन का ये जो उधेड़ बुन है, ये मुझे सब प्रकार से स्थिर नहीं रहने देती। तो फिर आप इसी का प्रतिपादन कर रहे हो, ये सब क्या है? फिर मुझे क्या करना चाहिए? उनका आपने भगवान के प्रेम की चर्चा नहीं की है। ये धर्म अर्थ और काम मोक्ष की प्राप्ति की कामना से बड़ा कोई कपट ही नहीं है। यहां तक कि इसकी प्राप्ति भी ये जीवन का अपने आनंद से, स्वभाव से दूर जाने का एक अभिशाप है। रविदास जी इतना बड़ा शब्द प्रयोग किया है
इससे जब आपको एक दी नेसेसरली एसेंशियल, दी बेसिक नीड ऑफ एवरीवन, वो आपको नहीं मिली, इतने बड़े ज्ञान के आप भंडार हो, जितना भी ये आपके पेट में भरा है वो तो किसी के पास नहीं है। लेकिन जब आपको खुशी नहीं है तो उनका महाराज खुशी का एकमात्र रहस्य है भगवत अनुराग। हृदय को सब प्रकार से, आत्मा को, ये सब भोग इंद्रियों को तृप्त नहीं कर सकते। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये वृत्तियों को, इंद्रियों को चंचल कर सकते हैं, ये भड़का सकते हैं, लेकिन इनमें तृप्ति नाम की कोई चीज नहीं है। जैसे को प्यास लगने पर थम्मा पी ले तो वो कहे मेरी प्यास बुझ जाएगी, उसको तो और भड़की लगेगी, उसको पानी ही पीना पड़ेगा, उसको भगवान का भजन ही करना पड़ेगा। और वो जो आत्म सुख है, जो हमारा निज स्वरूप है, हमारा जो नित्य हमारी पहचान है, उसका एकमात्र आनंद ही इंद्रियों को आनंद में सरोवर कर सकता है। अगर हम आत्म स्वरूप से, निज स्वरूप से, अपने में सब प्रकार से अपने को प्रसन्न करने के लिए केवल मात्र अपने परम प्रियतम, अपने मूल ज्ञान की दृष्टि से अगर देखो, कोई कहे कि देखो ये ज्ञान के पीछे पड़े रहते, अरे ज्ञान तो भगवान का स्वरूप है, ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम। लेकिन अगर ज्ञान का समारंभ अपने इंद्रियों के द्वारा ही उसकी सब प्रकार से इंद्रियों की पहचान से आगे ज्ञान का संवर्धन होता है, तो उससे क्या होगा? कोई अगर किसी का समाधान भी हो जाता है तो फिर क्या होगा? नई समस्या फिर आ जाएगी। ज्ञान एक ही है कि हम आत्म स्वरूप से भगवान के नित्य अंश हैं। हम अगर भगवान का भजन कर रहे हैं तो अपना ही भजन कर रहे हैं। जैसे कोई अमाशय को भोजन देता है तो सर्व इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं, इसी प्रकार अपनी आत्म कल्याण के लिए जो अमाशय है वो श्री नंदनंदन है। जैसे वृक्ष की जड़ को सिंचने से सारे तरु पल्लव हरे हो जाते हैं, इसी प्रकार वो वृक्ष की जड़, उसका जो मूल है वो नंदनंदन है, राधा कृष्ण है। जितने भी हैं वो सब राधा कृष्ण हैं, लेकिन राधा कृष्ण का मूल स्वयं राधा कृष्ण ही है। राधा कृष्ण श्री राधा रमन किसी का अवतार नहीं है, सब अवतारा गारा इति नंद कुमारा इति राधा रमन। इसमें किसी को आपत्ति हो या ना हो, होने पर भी क्या होगा? वास्तविकता से हम इधर उधर चले जाएंगे किसी आग्रह में, तो आपकी किसी की इच्छा है कि हमारा संप्रदाय है, हमारी उपासना है, हमारा कुछ नहीं। जबकि ये कहा गया कि नंदनंदन के सिवा कुछ नहीं है, सब नंदनंदन ही है, लेकिन नंदनंदन का मूल स्वयं नंदनंदन ही है। आदि में भी नंदनंदन है, बाद में भी नंदनंदन है, बीच में भी नंदनंदन है। नंदनंदन का मतलब यशोदानंदन, जो माखन चुराते हैं, जो गोपी का चीर चुराते हैं, वही मूल है सब सृष्टि के, सबके मूल वही हैं। तो अगर हम अपने मूल से जुड़े रहते हैं, एक पत्ता अगर वृक्ष से अलग होगा तो दोबारा नहीं जुड़ सकता, लेकिन ये बड़ा अद्भुत ये वृक्ष है कि इससे अगर हम अलग भी हो गए पत्ते के रूप में तो दोबारा जुड़ सकते हैं। और उसको जोड़ने वाले एक उपाय है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्ञान की सीमा क्या है? यस्माद् कृष्णाय महते दीयताम परमार्हणम
एवं चेत सर्वभूतानाम आत्मनश्चार्हणम भवेत। जरासंध के पुत्र सहदेव जो सनकादियों के अवतार हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ये जो भगवान के प्रथम अवतार हैं 24 अवतारों में, वो भगवान के चार ये सनत कुमार वो अवतार हैं जरासंध के पुत्र सहदेव के रूप में। उन्होंने कहा अग्र पूजा के समय में कि इन्हीं भगवान नंदनंदन, इन्हीं माखन चोर, यही गोपी चित्त चोर, नवाम्बुद श्यामल कांति चोरम, जिन्होंने उस मेघ की श्यामल कांति को चुरा लिया है, ये नंदनंदन की उपासना करने से यस्मात कृष्णाय, इन्हीं कृष्णाय महते, यही महानतम है। कृष्णाय को केवल कृष्णाय मत कहो, कृष्णाय महते, अल्टीमेट महान, महान के भी महान, जिनकी महत्ता को, जिनकी विभुता को, जिनकी प्रभुता को, जिनकी ईश्वरता को वेद गाता गाता भी कहने अखीर लिख दिया महाराज, इनकी ना प्रभुता की सीमा है, ना इनके ऐश्वर्य की कोई सीमा है, ना इनके महाराज ऐश्वर्य का कोई अंत है, अनंत है, नेति नेति नेति। यस्मात् कृष्णाय महते दीयताम परमार्हणम। अगर इनकी पूजा की जाए, इनके चरणों में अनुराग हो जाए। अब अनुराग कैसे हो, ये बाद का प्रश्न है। इनको सुनो, इनके जनों में बैठो, जिन्होंने इनके लिए सर्व त्याग कर दिया है, उनसे पूछो ना कि भैया भरत जी तुमने त्रिलोकी का राज्य छोड़ दिया, किसके लिए? उनका इसके भजन के लिए, इसके प्रेम ने छुड़ा दिया। ये बड़ों बड़ों को महाराज ये अनंगों का रंग बिगाड़ने वाला है। शिव जी महाराज इसी के भक्त हैं। कौन इनका भक्त नहीं है? भगवान ने गीता जी में माम ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। सब मेरा ही भजन कर रहे हैं। किसी ने कहा कि सब मेरा भजन कर रहे हैं, क्राइस्ट ने कहा कि मोहम्मद ने कहा कि आपके किसी ने कहा, लेकिन सबने एक बात कही, भगवान ने कही कि सब मेरा ही भजन करते हैं। कोई सुख के रूप में, कोई किसी प्रकार की आशा, कोई किसी आकर्षण के रूप में, कोई किसी प्राप्ति के रूप में, वो सब मेरा ही है, मैं ही हूं। रूप कहां से आया? उसका मूल मैं हूं। ये भोजन, ये रस कहां से आया? चाहे कोई भी हो, कहां से आया? संतान है, ये कहां से आई? कौन बना सकता? रोबोट को तो बना दो कि महाराज आप बना लोगे। आज कितनी भी तुम्हारे पास ताकत हो, लेकिन अगर आप चाहो कि हमारे यहाँ लड़का हो, लड़की हो गई, तो आप क्या कर सकते हैं? हमारे ये दवाई खाने से लड़का होगा, सब कुछ ठीक ही ठीक है। श्री गिरिराज दासा भाई कहते हैं ऐसे लोग, महात्मा का आशीर्वाद मिलने से लड़का होगा, 10 जनों को आशीर्वाद दिया, 8 को 6 को होना ही था, तो वो सिद्ध हो गए, वो दवाई जो है वो मशहूर हो गई। लेकिन ये सब भगवान श्री नंदनंदन की इच्छा है। इनके भजन करने से आत्म सुख जो है, हमारा जो मूल है, उसकी प्रसन्नता का रहस्य है कि हम इनके प्रति अनुरक्त हों। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, जिनके समान कोई वक्ता, कोई भागवत जी का लाडला, कोई ज्ञाता मुझे अभी तक जो है वो मैं प्रणाम पूर्वक कहता, रविदास जी मेरे से करोड़ प्रणाम करा लो, मेरे को अभी तक दर्शन को प्राप्त नहीं हुआ। कहीं पढ़ने को, कहीं सुनने को प्राप्त नहीं हुआ कि मैं ये कहूं कि ये हमारे महाराज श्री के पैरेलल बोल रहे हैं, पैरेलल बोल रहे हैं, बराबर बोल, इक्वल। सबको मैं करोड़ करोड़ प्रणाम करता हूं। आप एक बार करते होंगे, जिनको मैं करोड़ बार करता हूं, लेकिन फिर भी ये कहता हूं कि हमारे महाराज श्री की तुलना उपमा
ये हमारे लिए गौरव की भी बात है और सबके लिए आनंद की बात है। अस्तु, तो वो महाराज श्री कह रहे हैं भैया देखो कि श्री नंदनंदन का भजन करने से, अब नंदनंदन का भजन नहीं करें तो महाराज उससे क्या हानि हो जाएगी। अब महाराज श्री कहते हैं अब एक लड़की है, वो नव किशोरी हो गई, समय है, पैदा हुई है, वो बड़ी भी होगी, उसका कैशोर्य, उसको तरह तरह की उसके जीवन में अपेक्षाएं होंगी, आवश्यकताएं होंगी, अब उसमें चंचलता भी आएगी। महाराज श्री कहते हैं बच्चा है, इसको माता की जरूरत है, लालन पालन की, कोई विकल्प नहीं है। पुरुष कुछ भी हो कर सकता है लेकिन एक बच्चे का पालन तो कर नहीं सकता। माता बैरिस्टर भी हो सकती है, प्राइम मिनिस्टर भी हो सकती है, प्रेसिडेंट भी हो सकती है, लेकिन एक पिता बच्चे का पालन नहीं कर सकता। इसको माता की जरूरत है। अब आगे चलो, अब इसको स्त्री को पुरुष की, पुरुष को स्त्री की जरूरत है। सांख्य ने माना ही नहीं है कि प्रकृति और पुरुष अलग रह सकते हैं। हम कितना भी डांटे बेटी को, बच्चे को, लड़की को, बाहर नहीं देखो, तुम ये नहीं करो, टीवी नहीं देखो, तुम ये नहीं, कहाँ गई थी, किससे मिली थी, क्यों मिली थी, अरे उसको चंगा सा मुंडा लाके दो ना। अब वो विवाह योग्य हो गई है। जैसे विवाह योग्य होने पर किसी लड़की को लड़का ना मिले तो उसकी चंचलता पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। महाराज श्री कहते हैं नदी बिगड़ी तो शहर डूबा, नाड़ी बिगड़ी तो शरीर डूबा, अगर नारी बिगड़ी तो सब कुछ डूब जाए। समाज की मर्यादाएं डूब जाएंगी, समाज नहीं रहेगा, राष्ट्र नहीं रहेगा। अब इसका ब्याह होना चाहिए। इसी प्रकार हमारी आत्मा को भी एक परमात्मा चाहिए, एक पति चाहिए जो उसका नित्य पति है, उसका नाम है नंदनंदन। अब कोई अपनी लड़की को ब्याहे बिना 100 तरह की एंटरटेनमेंट, 100 तरह की ऐश्वर्यों की, 100 तरह की विभूतियों की, वैभव की व्यवस्था कर ले, उसकी अशांति दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी। ये हमारे महाराज श्री गुरुदेव प्रभु कहते हैं। कोई कहे नंदनंदन का भजन क्यों करें, लेकिन सिंपल सा उपाय है कि वो उसके अनुकूल अनुरूप एक उसको लड़का मिले, पति मिले, क्योंकि शरीर को शरीर की जरूरत है। इसी प्रकार हमारी आत्मा को परमात्मा की जरूरत है, जिसको हम डूब कर प्यार करें, जितना चाहें प्यार करें। इसके अलावा अगर हम जो करते हैं वो सब अपराध है, वो सब जो है वो दुर्भाग्य है। लेकिन अगर अपने पति से कोई पत्नी, कोई स्त्री प्यार करे, जैसा भी हो, वो सब उससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, उससे बड़ा कोई समाज का गौरव नहीं है, समाज की गरिमा नहीं है। इसी प्रकार हम अपनी आत्मा को पहचाने, हम अपने को पहचाने कि हमारी जो आइडेंटिटी है, हमें सब कुछ चाहिए, चाहे कोई कुछ भी कहे। महाराज हम विरक्त हैं, महाराज श्री कहते हैं विरक्ति नाम का कोई चिड़िया ही नहीं भागवत जी ने मानी है। भगवान के चरणारविंद में जब वास्तविक जैसे कोई लड़की का विवाह हो जाए तो वो मैट्रिमोनियल से, अखबारों से उसको सहज विरक्ति हो जाएगी। उसे क्या करने मैट्रिमोनियल, उसे क्या करने मैरिज ब्यूरो। वो लड़का अच्छा है, वो महाराज विदेश में है, उनका मुझे क्या मतलब विदेश में है कि कहाँ है, मुझे मेरा प्रियतम मिल गया। इसी प्रकार जब हमें नंदनंदन मिल जाएंगे, जिनको हम डूब कर, जिनको हम सब प्रकार से प्यार कर सकते हैं, जिनसे हम लड़ सकते हैं, जिनसे हम महाराज दिन रात जिनसे हम जिनमें डूब सकते हैं, उनकी चर्चाओं के माध्यम से, उनके भजन के माध्यम से, उनके जनों में उनके
आस्वादन के माध्यम से, तो ये मूल है ज्ञान का। ज्ञानी को पहले ये ज्ञान होना चाहिए कि वो कौन है। उसकी कोई कहे तुम तो ज्ञानी होने से तुम तो उसके अंश हो, तुम्हारा नाम नहीं है। अरे भैया, हमारा नाम भी है, हमारी पहचान भी है, हमारी आवश्यकताएं भी हैं। हमको सब कुछ चाहिए, बातों से नहीं कुछ होगा। सब कुछ चाहिए, और वो कब प्राप्त, कहां प्राप्त होगा? वो भगवान में अनुराग से प्राप्त होगा। सर्वात्म सनपनम, भगवान वो रस है जिससे खरबों खरबों ब्रह्मांडों के अनंत अनंत जीव जो है वो आनंदित है। इतने आनंदित हैं कि उन्होंने धर्म अर्थ काम मोक्ष को चाहा नहीं है, प्राप्त को भी विसर्जन कर दिया है। ये सब संत कौन है? कबीर जी, रैदास, ये कौन है? नारद जी, सनकादि प्रभु, ये सब क्या है? जब अपने उस आनंद की प्राप्ति हो जाती है, अपने उस स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है, तो वो हमको इतना स्वतंत्र कर देती है कि ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष हमारे पीछे पीछे हाथ जोड़कर चलते हैं कि हमें स्वीकार कर लो। हे श्री व्यास जी, इस आत्म दृष्टि से, और आत्मा का धर्म है कि उसे योग्य कोई प्रियतम मिले, उसे कोई निभाने वाला मिले, उसे कोई अपनाने वाला मिले, उसे कोई चाहने वाला मिले। ये भगवान रोज ब्रज में सबको, गोपियों को छेड़ते हैं। उनका महाराज आप ऐसी लीला क्यों करते हो? उनका मैं सबको बताना चाहता हूँ, एक गली मोहल्ले में मुस्टंडे भी छेड़ते हैं। राधे 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 राधा बिहारी कुंज बिहारी गिरिवर धारी। ज्ञान अगर यहाँ आकर रुक जाता है कि भैया तुम्हारा कोई नाम नहीं है, तुम तो महाराज शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बातों से निरंजन हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, बुद्ध हो जाएंगे, जरूर हैं। ये बिल्कुल ठीक है कि आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, उसका माया से कोई संबंध नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल कैसे होगा? जब श्री कृष्ण में अनुराग होगा। श्री कृष्ण में और जीव में, आत्मा में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही हैं, ज्ञान की तीसरी कक्षा कहती है। लेकिन प्रेम होने पर फिर तुम कृष्ण कृष्ण कहो या गोपी गोपी कहो, उसमें कोई फर्क नहीं है। लाख बार हरि कहे, एक बार हरिदास। अब हरिदास ठाकुर का नाम लो, हरिदास स्वामी जी का नाम लो, वो प्रेम से उनका समकत्व नहीं प्राप्त कर लिया, उनसे श्रेष्ठत्व को प्राप्त कर लिया है। ज्ञान जो कहता है, लेकिन उसकी प्रैक्टिकलिटी जो है वो भक्ति में से होगी, प्रेम में होगी, बस इतनी सी बात है। ज्ञान की इंपॉर्टेंस सुपर मोस्ट, दैट इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन वो पूर्ण कब होगा, सफल कब होगा, उसका परिणाम कब आएगा? अब नाक में नाक तो घुस नहीं जाएगी कि महाराज हम भी ब्रह्म हैं, कहते रहो हम ब्रह्मास्मि। लेकिन जब प्रेम होगा तो गोपी को जो है वो भगवत विरह में एक गोपी कहने लगी मैं ही कृष्ण हूं, दूसरी पूतना बनी हुई, उसने उसका उद्धार कर दिया। ये आवेश में ऐसा हो गया। लेकिन प्रैक्टिकली क्या है कि बैठो पलोटत राधिका पाया। जीव में ब्रह्म में अगर फर्क नहीं है तो ब्रह्म जो है वो जीव के अधीन हो जाता है भक्ति से। ज्ञान ने जो कहा वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकेबिलिटी उसकी जो है वो भक्ति से होती है, प्रेम से होती है। तो भजन इसलिए जरूरी है। हमारे महाराज श्री कहते हैं किसी भी माता पिता को चैन नहीं आ सकती अगर उसकी बेटी कुमारी है, ना कुमारी को चैन आ सकती है। इसी प्रकार हमारी आत्मा की एक ही भूख है कि हमको अपने प्रेमास्पद की प्राप्ति हो,
हम किससे अनुराग करें, किसकी चर्चा करें? अरे किसको उन्मुक्त होकर चाहें। बीच बाजार पुकार करूं मैं, अब तो करूं अपने मन भाई, या सांवरे सो में प्रीत लगाए। अरे किसको हम साथ लेकर जाएं कि ये मेरा पति है? किसके साथ हम रहें? घर में रहें, बाहर रहें, बेडरूम में रहें, कि महाराज शिमला जाएं? अरे कोई होना चाहिए जिसको समाज भी मान्यता दे, समाज भी खुश हो, वरना समाज आक्षेप करेगा। किसके साथ? ये कौन है? समाज तो भाई बहन चले तो भी आक्षेप करेगा, लेकिन अगर पति है तो ठीक है। इसी प्रकार अगर हम परमात्मा का भजन करते हैं तो ठीक है, श्री नंदनंदन का भजन करते हैं, श्री ब्रजेंद्र नंदन का भजन करते हैं, जो सबके पति हैं, जिनसे हमारा संबंध ही नित्य पति का है, उनसे अगर हम डूब कर प्यार करें, उनका भजन के द्वारा उनका रसास्वादन करें, उनके भक्तों में उनकी चर्चा के द्वारा अपना आनंद संवर्धन करें, उनके लिए रसोई बनावें, उनके लिए महाराज मंदिर में सब प्रकार से उनको प्रसन्न करने के लिए बुहारी करें, उनके भक्तों की सेवा करें, उनके निमित्त हम किसी की भी सेवा करें, उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम अपने जीवन का प्रत्येक क्षण जो है वो समर्पित कर दें, अपना स्वभाव बना लें कि हमारे ठाकुर कैसे प्रसन्न होंगे, तो हमारी आत्मा नृत्यत हो जाएगी। अब धर्म भी ठीक है, अर्थ भी ठीक है, काम भी ठीक है, मोक्ष भी ठीक है, लेकिन वो प्रसाद हो जाएगा। अब प्रसाद के रूप में घर की बहू गृहिणी कुछ भी पाती है, आनंद ही आनंद है, क्योंकि उसके पति ने कहा कि ये पाना है, भगवान ने कहा ये मुझे भोग लगाओ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अब भगवान ने तो कहा मुझे इतना ही भोग लगा दो, लेकिन 56 भोग लग रहे हैं, 3600 व्यंजन भोग लग रहे हैं, ये सबका अपना भाव है। भगवान कहते तुम मुझे फल मात्र अर्पण कर दो, तुलसी दल मात्र अर्पण कर दो। इतने संकोची और इतने लविंग हैं, लेकिन जब तक अपनी आत्मा के माध्यम से हम नहीं चलेंगे, आत्म रूप में अपने को नहीं पहचानेंगे और अपनी पहचान के माध्यम से अपने उस सुख का आधार अपनी आत्मा से शुरू नहीं करेंगे, तब तक हमारी भटकन कभी खत्म होने वाली नहीं है। ना हमें सुख मिलने वाला है, ना सिद्धिम वापनोति, ना पराम गतिम संशयात्मा। तो इसलिए कृष्ण भजन करें, श्री कृष्ण को सुने, ताकि हमारी जो ये एक सोई हुई, एक हताश निराश, जैसे किसी को कोई पता ही ना हो लड़की को कि उसको विवाह करना चाहिए, उसका एक प्रियतम हो जो उसको चाहे, जो उसको सब प्रकार से सराहे, जो उसे अपनाए, जो उसे निभाए, वो जीवन में हताश, पता नहीं मेरे जीवन में उदासी क्यों है, मेरे जीवन में कोई वैक्यूम क्यों है, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आती, मुझे कोई उद्देश्य नहीं, मेरा उद्देश्य हूं महाराज, बिना किसी प्रकार के मैं इस प्रकार घूम रही हूं। इसी प्रकार जीव की स्थिति उसे नहीं मालूम है, वो किसे रिझाए, किसके लिए समरे, किसी के लिए करे। अपनी इंद्रिय तृप्तियों के लिए हम किए जा रहे हैं, परिणाम उसका उल्टा हुआ जा रहा है। श्री कृष्ण के लिए करें, वही पाए जो श्री कृष्ण को निवेदन हो। ये एक गृहस्थ की परंपरा है, और इसके लिए भागवत जी ने कितनी बड़ी बात कही। भीष्म पितामह भागवत आचार्य हैं, 12 भागवतों में एक भागवत श्री भीष्म पितामह हैं, अष्टम वसु हैं श्री भीष्म पितामह। उनके समान व्यक्तित्व किसका हो सकता है? लेकिन ये कितनी बड़ी कंफ्यूजन है कि जिंदगी भर श्री कृष्ण के पास रहकर भी वो इसी बात में निश्चित नहीं हो सके कि मैं अपने मन को, अपने बुद्धि में रहने वाली श्रद्धा को किसे अर्पण करूं। वो आत्मचिंतन में रहते, वो हस्तिनापुर के उत्थान में लगे रहे, वो कौरव पांडवों में संधि में लगे रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सब उन्हें सहना ही पड़ा। अपनी प्रतिज्ञा पर ही भी कई बार शायद वो रिव्यू करते होंगे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है। अगर मैंने प्रतिज्ञा नहीं की होती तो ये महाभारत नहीं होता,
लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकता हूं। अगर मैं प्रतिज्ञा छोड़ूंगा तो मेरी परिणाम में गति बिगड़ जाएगी। कुछ भी निर्णीत नहीं है। अरे भैया, आपने प्रतिज्ञा की, इससे क्या मिलेगा? मैं आज इतनी बड़ी बात कह रहा हूं रविदास जी, श्री भीष्म पितामह मुझे क्षमा करें। करोड़ बार सभी संतों के चरणों में प्रणाम पूर्वक कह रहा हूं कि भीष्म पितामह को इस प्रतिज्ञा से क्या मिलेगा? ये प्रतिज्ञा को लेकर, अपने ब्रह्मचर्य धर्म को लेकर के इसको जीवन भर निभा लिया उन्होंने, लेकिन उसके परिणाम समाज को कितने विपरीत हुए। महाभारत के रूप में उनकी प्रतिज्ञा का पर्यावसान हुआ। उन्होंने अगर ब्रह्मचर्य का व्रत निभाया है तो उससे क्या मिल सकता है? आखिर में उन्होंने कहा, नहीं, मेरे जीवन में एक ही वैक्यूम था कि मैंने अपनी उस नव किशोरी बुद्धि के द्वारा किसी को वरण नहीं किया। ये ब्रह्मचर्य किसके लिए? ये प्रतिज्ञा किसके लिए? टू प्लीज नंदनंदन, टू प्लीज नंदनंदन। आखिर में उन्होंने कहा कि मैं जीवन में आने वाली अनंत आनंद सुंदरियों के लिए आकर्षित नहीं हुआ, लेकिन इस नंद नंदन के प्रति मैं अपनी वृत्ति को बचा नहीं सका। मानो उसके मन ने भी कहा, उसकी बुद्धि में रहने वाली श्रद्धा ने भी कहा, निष्ठा ने भी कहा, रुचि ने भी कहा, आसक्ति ने भी कहा, यही नंद नंदन है जो तुम बूढ़े को जो है वो महाराज बेचैन कर रहे हैं। तुम्हें इन्हीं का स्वरूप चिंतन करने से, इन्हीं का ध्यान करने से, इन्हीं का गान करने से आनंद मिलता है। लेकिन यही जीवन का लक्ष्य है। उन्होंने अंतिम समय में निर्णय किया, अरे लड़का बड़ा सुंदर है, लड़का बड़ा ही सुंदर है, अरे बड़ा ही सुंदर है। लेकिन अंतिम समय में उन्होंने कहा, अरे 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 अरे, मैंने इन्हें अपनाया क्यों नहीं? मैं इनका बना क्यों नहीं? लेकिन अंतिम समय में कहने लगे, महाराज मैं अपनी इस बुद्धि को आपके चरणों में अर्पण करता हूं। अब मैं निरापाद होकर मर रहा हूं, शरीर छोड़ रहा हूं, इच्छा मृत्यु से शरीर छोड़ रहा हूं। क्यों? अब मेरे पास एक लक्ष्य है, वो है कि आप मेरे प्रियतम हो। आपको मैंने एक बार आत्मसमर्पण कर दिया है, और ये मेरे को युग युगांतर तक जो है इसका रस बना रहेगा। मेरा आपका संबंध जुड़ गया है, जुड़ा हुआ था, लेकिन मैंने उसे पहचान लिया है, और पहचानने के बाद मैं सब प्रकार से निरापद हो गया हूं। अब मैं ना अनाथ हूं, अब मैं ना कुमारी हूं, ना मैं बालक हूं। अब मेरा इष्ट है, मेरा साईं है, मेरा स्वामी है, मेरा नाथ है, अरे मेरा पति है। अब मेरे जीवन का लक्ष्य है। अब मैं जो भी करूंगा वो प्रतिज्ञा भी करूंगा, या महाराज मैं ब्रह्मचर्य भी करूंगा, जब उसको आपकी प्रसन्नता के निमित्त करूंगा। अब मेरे पास एक जीवन का जीने का लक्ष्य है। मैं बिना पेंदी के लोटे की तरह नहीं डोल रहा हूं। अब मैं बिल्कुल सब प्रकार से स्थिर हूं। मुझसे कोई कहे, मेरा मन कहे, तुम क्या करोगे? उनका जो श्री कृष्ण को अच्छा लगे। उनका तुम क्या नहीं करोगे? उनका जो श्री कृष्ण को अच्छा नहीं लगे। अब मुझे और कुछ नहीं सुनना, मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना, मुझे किसी सदगति में नहीं जाना, मुझे किसी लोक में नहीं जाना है। मुझे तो अपने प्रीतम के प्यार में रहना है। अब लोक मिले कि महाराज परलोक मिले, अरे मेरा प्यारा मेरे साथ रहे। जैसे अभी जियालाल जी गा रहे थे, पाहन हो तो वही गिरी को। अरे बरस खान महाराज, आप पत्थर बनने को तैयार है। उनका महाराज सुनो तो, कौन सा पत्थर? जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जिसको आपने अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण किया, इसी गिरिराज का कोई पत्थर बना देना, कोई अंश बना देना। जो पशु हो तो कहां बस मेरो। अब पति के साथ तो पत्नी को कहीं भी जाने में खुशी है। किशोरी जी वन में भी खुश हैं। सहस अवध सम वन प्रिय लागा। सहस अवध सम, सहस मैंने सहस्त्र, 1,000 अयोध्याओं के समान वन उन्हें प्रिय लगा, क्योंकि पति श्री परमेश्वर श्री रघुनाथ जी साथ है।
इसलिए श्री रसखान जी कहते हैं अगर पाषाण बनाओ, पशु बनाओ, तो नंद की धेनु मंझारण, श्री कृष्ण के साथ, अपने पति के साथ, यही जोनि जन्मो कर्म बसता राम पद अनुराग हो। जब किशोरी जी वन में श्री सीता जी प्रसन्न हैं, तो हम भी आत्म रूप में, अपने निज स्वरूप में, अपने प्रियतम के भजन के साथ, जो भजन के साथ हमें प्रियतम का संग साक्षात्कार कराता है, प्रियतम का एहसास कराता है, प्रियतम का आश्रय का हमें जो है वो विश्वास दिलाता है, प्रियतम के रस के साथ हमारा पोषण कराता है, उसके साथ हम कहीं भी जाएं, उससे बड़ा कोई उपलब्धि नहीं है। और बिना प्रियतम के महाराज ये सब ब्रह्मा इत्यादि इंद्र भी बने हुए यही कहते हैं कि महाराज नहीं, महाराज नहीं, नहीं, नहीं। और श्री व्यास जी आप भी कह रहे हो कि मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, ये आपका अभाव। महाराज जी कहते हैं रविदास जी, ये आपका अभाव है कि आपको कोई अपना प्रियतम नहीं मिला और आपने उससे अनुराग करके उसे अपना नहीं बनाया। ईदृशा पुरुष भूषणेन भूष्यन्ति हृदयम न शुभ्रवा दिक् तदीय कुलशील यौवनम दिक् तदीय गुण रूप संपदा। धिक्कार है यौवन को, शील को, सौंदर्य को, विद्या कुल शील रूप धन वेश धामे, सकल विफल है तुम्हार विहने। रुक्मणी जी कह रहे हैं काहे का श्रृंगार, काहे की सुंदरता, काहे की कला, काहे के गुण, काहे का शील, काहे की विद्या, जब तक उसका कोई समर्पण जिसको किया जाए ऐसा कोई प्रियतम ना हो, कोई उसका कदर करने वाला ना हो, कोई उसका मकसद ना हो। हे व्यास जी, आपकी सब इन चेष्टाओं का मकसद केवल इंद्रियों को और चंचल करना है। चंचल चंचल करते रहने से उसका परिणाम क्या है? जो आज आप कह रहे हो, आप भगवान के भजन की बात करो, उनके लीलाओं के गाने से, उनके चरित्रों को गाने से, उनकी ब्रज लीलाओं को गाने से। श्रृण्वन् सुभद्रानि रथांग पानिर जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगः। उनकी लीलाओं कथा में वो अब ताकत है, वो बल है कि हमको सब प्रकार से हमारी बिखरी हुई वृत्तियों को समेट करके, उनके नाम का ये स्वभाव है कि हमारे मन को भी सब प्रकार से स्थिर करके अपने प्रियतम में, नंदनंदन में, जो सबके प्रियतम है, सबको निभाने की जिनमें समर्थ है। एक को निभाने की समर्थ नहीं है, नंदनंदन की सबको निभाने की समर्थ है। सुरत वर्धनम, सुरत वीर, जो अपने आश्रित को, अपनी पत्नी को, अपने आश्रित को सब प्रकार से प्रसन्न कर दे, तृप्त कर दे, गदगद कर दे, अपने समान कर दे, नहीं अपने से श्रेष्ठ कर दे। इति सुरत वीर, कोई नहीं है नंदनंदन के सिवा सुरत वीर। युद्ध वीर, दान वीर, दया वीर, सुरत वीर। जय हो। मैं अपने श्री राधा कुंड में राधा श्याम सुंदर को रविदास जी पता क्या कहता हूं? क्षमा वीर। मैंने उनसे एक बार क्षमा याचना की, मुझे उन्होंने क्षमा कर दिया। तब से उनका मैंने नाम रखा है। मैं उनको जब प्रणाम करता हूं ना, तो उनका नाम है राधा श्याम सुंदर। मैं उनको कहता हूं, हे प्रभु क्षमा वीर, आपने जो मुझे क्षमा का दान करके मेरे पर कृपा की है, मेरे लिए आप तो क्षमा वीर राधा श्याम सुंदर हो। भगवान के इतने वीरता के गुणों की व्याख्या करो रविदास जी, और वो क्या है? क्षमा वीर। हा, क्षमा वीर, ऐसे नंदनंदन है। और वो एकमात्र हमारे प्रियतम है, एकमात्र सबके प्रियतम है। हम उन्हीं के किसी स्वरूप को वर्ण करें, रघुनाथ जी को वर्ण करें, लक्ष्मी नारायण को वर्ण करें, लेकिन यहां आपको ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं
महाराज भगवान 16,108 महिषी हैं तो 16,109 भी हो जाएंगे। नहीं नहीं, यहाँ तो आगे 300 करोड़ किशोरी की किंकरी के रूप में श्री युगल चरण सेवा कर रही हैं। हम श्याम सुंदर को इतना भाव से भजन करें कि उनकी सेवा के लिए हम देखें कि हमारी क्या समर्थ है, उनका फिर क्या करो। जैसे बड़ा सुंदर सी होगा, हमारे गोसाई जी श्री पुरुषोत्तम मंदिर में सेवा करते हैं, आप देखो उनको दिन रात, एक ही बार उनकी सेवा देख लो। अभी जब आरती होगी, अरे कितना व्यवस्था है आरती की महाराज। कभी देखा आरती बुझ गई हो, कभी देखा आरती हिल गई हो। आरती की व्यवस्था, आरती को कैसे करना है, कितनी बार घुमाना है, फिर हनुमान जी की आरती करनी है, फिर गौर हरि की करनी है, भक्तों की करनी है, तुलसी जी की करनी है, लेकिन इसके पीछे कितनी तैयारी है। फिर जो है वो जल से उस शंख के जल से फिर सबको प्रोक्षण करना है, फिर भगवान के लिए सब व्यवस्था है। कैसे पहले मंगला होती है, तो फिर महाराज बड़ा आनंद होता है उनका। ये हम तो नहीं कर सकते, हम तो घर में नहीं कर सकते, हम तो करते भी नहीं है और संभव भी नहीं है। कोई ना कोई घर में परेशानी, कोई ना कोई व्यस्तता, कोई ना कोई आलस्य नहीं छोड़ता है। काम कब महाराज उठे, हमसे नहीं ये सब हो रहा है, उनका जिनके यहाँ हो रहा है ना, उन्हीं के दास बन जाइए, गोस्वामी जनों के अनुगत रहिए। उनका महाराज सेवा आप कर रहे हैं, हमको सेवा की सेवा दे दीजिए। हमको आज्ञा करो कि हम अभिषेक के लिए दूध लाएं, हमको आज्ञा करो। आप ठाकुर जी की सेवा करो, हम आपकी सेवा करें। आपकी आज्ञा से ठाकुर जी की कोई सेवा करे, आपकी सेवा करें, ताकि आपकी सेवा का जो है वो अपूर्वत्व, वो आनंद हमें प्राप्त हो जाए। हम नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार श्याम सुंदर को हम नहीं निभा सकते हैं, किशोरी जी निभा रही हैं, हम उनकी दासी बन करके वही सुख प्राप्त कर सकते हैं जो किशोरी जी कर रही हैं। प्रियतम भी मिल गए और उनका सुख भी मिल गया। 16,108 महिषी वृंद में केवल श्री यमुना जी हैं जिनको श्री कृष्ण विरहा नहीं है, नित्य मिलन है। इसलिए क्योंकि उन्होंने श्री किशोरी जी का कैंकर्य प्राप्त कर लिया है। श्री किशोरी ने उनको दासी के रूप में स्वीकार कर लिया है पट्ट महिषी। इसी प्रकार हम भी अपने जीवन में ये सब ऊहा पोह एक नाम है, अभिमान को छोड़कर। रस के में अगर कोई बाधक है, हमें रस नहीं है तो अभिमान है, अगर अभिमान नहीं है तो रस ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अटे पट्ट महिषी होकर उनका स्टेटस है कि वो पट्ट महिषी है। 16,108 में 8 पट्ट महिषी और उसमें श्री यमुना जी हैं। कालिंदी पुलिनांगन प्रणयनम कामावतारम, लेकिन उन्होंने अपनी महिषी पट महिषी पद को प्रणाम करके किशोरी की किंकरी के लिए प्रार्थी हुई। श्री किशोरी ने उनको दासी के रूप में स्वीकार कर लिया। अब नित्य निकुंज में सेवा के माध्यम से उनको प्रियालाल जी का दर्शन प्राप्त है, नित्य विहार का दर्शन प्राप्त है, सेवा का सुख प्राप्त है, अरे नित्य वृंदावन प्राप्त है, नित्य युगल मिलन प्राप्त है। किशोरी जी कैसे श्याम सुंदर को रिझाती हैं, वो कहती हैं हम करोड़ों खरबों मिलकर भी नहीं रिझा सकती हैं जो एक किशोरी जी रिझाती हैं। लेकिन उनकी रीझ से रीझे हुए श्याम सुंदर के और उनके सेवा से सब प्रकार से आनंदित हुए श्याम सुंदर के और उनकी सेवा का आनंद लेती हुई किशोरी के युगल प्रसाद का तो आनंद हमें ही प्राप्त होता है। हम प्रसाद में अगर रहने की इच्छा कर लें तो हमें ये सब प्राप्त हो जाएगा जो जिनको प्राप्त है, जिनके साथ हम स्पर्धा करने का सोच सकते भी नहीं है। इसलिए ये सब जो बताती है उसका नाम श्रीमद् भागवत है।
श्री यमुने जी, तुमको किशोरी जी का दासी भाव प्राप्त हो गया, किशोरी ने तुम्हें दासी के रूप में स्वीकार कर लिया। हमारी ये मानसिकता कैसे बने? हम भी अपने अभिमान के तख्तो ताऊ से उतर करके किशोरी की किंकरी कैसे बने? हमारी मानसिकता कैसे बने? किशोरी जी हमें कैसे स्वीकार कर लें जिससे हमें भी कृष्ण विरहा ना हो। अरे कृष्ण क्या, युगल विरहा ना हो, और नित्य सेवा का परम आनंद हमें हो, वृंदावन हमें प्राप्त हो। हम यहाँ पट महिषी बनी हुई कितने ऐश्वर्य में रहती है, कितने सौभाग्य में रहते, लेकिन सौभाग्य सुख थोड़ी देगा। सुख तो सेवा देगी। आपके पास कितना सब कुछ है ये तो लोग देखेंगे। आपका ड्राइंग रूम इतना बढ़िया है, इतने, अरे इन्होंने अपने कोठी के उस फ्रंट पर इतना पैसा खर्च कर दिया, ये तो लोग देखेंगे। लेकिन तुम्हें अगर हंसना है तो तुम्हें कृष्ण भजन करना होगा। अरे पट महिषी वृंद कह रही है हमारी महिमा सारा भागवत जी गा रही है, ये महिमा है, लेकिन महिमा से पेट नहीं भरने वाला। पेट तो भरेगा जब हम भी किशोरी की किंकरी बनकर युगल चरण सेवा करेंगी। खुराक के बिना काम थोड़ी होगा, लेकिन उसके लिए अभिमान से नीचे आना होगा, और इस अभिमान से नीचे लाना असंभव है, असंभव। श्री श्री राम किंकर जी कहते हैं, किसी ने कहा मेरे में लोभ बड़ा है, उनका तुम दान करो, तो फिर उसके मन में आ गया अरे मैं तो दानी हूं। एक नया अभिमान का मुसीबत खड़ी हो गई। तो ये अभिमान से निवृत्ति भागवत जी करा सकती है। हे व्यास जी, आप भागवत जी की रचना करो, मैं तुम्हें 4 श्लोक देता हूं, इसको 18,000 श्लोकों में डाइल्यूट करो, इसको इतना डाइल्यूट करो कि ये कंसंट्रेटेड ही रहे, एक एक श्लोक में चतुर्श्लोक ही रहे। लेकिन तुम अपनी ओर से इसे सरल करो, इसका भाष्य लिखो, इसकी टीका, इसका विस्तार करो। लेकिन वो मानसिकता बनाने के लिए जिससे कि हमको श्री युगल सेवा का सुख और मिलन सुख प्राप्त हो, हम अपने द्वारिका के इतने बड़े तख्तो ताऊ जिसमें रहकर हमने देखा है कि 12 पेट थोड़ी भर रहा है उससे। पदवियों की पदवी है, मेडल के मेडल है, लेकिन पेट भरने के लिए तो सेवा सुख चाहिए, युगल दर्शन सुख चाहिए। भगवान जब किंकरियों की खुशामद करते हैं, जब किंकरीश बहुशा खलु काकू वानी, अरे किंकरी तो अपनी स्वामिनी जी को कहना कि वो मान त्याग दे, मुझे विरह हो रहा है। उनका ये श्याम सुंदर तुम ऐसा क्या करते हो, क्यों करते हो जो किशोरी को हमारी माननी कर देते हो? उनका नहीं, अब की बार नहीं करूंगा। रस जो है वो भाव के अधीन हो रहा है। ऐसे जो दिव्य दर्शन है, ऐसा जो दिव्य आत्मा आनंद है, आत्मा चाहती क्या है व्यास जी, इसको तो पहले पहचानो। आत्मा कृष्णानुराग चाहती है। आत्मा जैसे एक पत्नी पति का अनुराग चाहती है, और वो आत्मा श्री कृष्ण अनुराग चाहती है, और वो केवल कृष्ण ही दे सकते हैं, और वो सबको देते हैं। आज तक जितने महात्मा हैं उनके पति श्री कृष्ण है, उनके प्रियतम श्री कृष्ण है, और पट्ट महिषी से बड़ी कौन है? यहां तक कि रुक्मणी जी स्वयं श्री कृष्ण है। लक्ष्मी नारायण में कोई भेद नहीं है, सत्यभामा श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है, लेकिन उनके लिए भी श्री स्वामिनी जी की युगल चरणों की सेवा की प्राप्ति ही उनका आनंद है। पेट भरने के लिए, आत्मा को भरने के लिए, इंद्रियों को डोब देने के लिए, तो इसके लिए भागवत जी जिसकी आज जयंती है, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता की जय। मंदिर में होते तो आज हमारे यहाँ आरती हुआ करती है श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता की। अपने अपने घर कोई ऐसा वैष्णव नहीं होगा जिसके यहाँ भागवत नहीं होंगी। भागवत जी की आरती कीजिए, भागवत जी को भेंट कीजिए, भागवत जी की भोग लगाइए। तो भोग तो आसपास अपने में, परिवार में उसको पा लीजिए, आसपास भी न देना कोई भ्रम करेगा, आप ही पा लीजिए, खुद अपनी रसोई में बनाइए, लेकिन एक भेंट रखिए उसमें, और उसको सुरक्षित रखकर कभी हम जाएं तो अपना जो हर साल का नियम है वो हम गोसाई जी को प्रदान करें। गोसाई जी जाकर प्रिया भागवत जी को निवेदन कर देंगे, भागवत जी युगल सरकार को निवेदन कर देंगे।
कल गौर सुंदर जी बहुत अद्भुत बात कह रहे थे कि जब राघव की झाली समर्पण का दिवस होता है ना, राघव की झाली जाती है ब्रज से गौड़ देश से, तो वो राघव की बहन है दमयंती जी, वो महाप्रभु जी के लिए वर्ष भर के जो है वो कई तरह के ऐसे अचार मुरब्बे बनाती हैं जो खराब नहीं होते, और उसको सिर पर लादकर भक्त ले जाते हैं। और भी जिन जिन भक्तों के पास कोई कला है, गुण है, प्रिजर्व्ड कोई बनाने का, तो वो सब कहते हैं गोविंद 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 को देते हैं कि भगवान को, श्री गौर हरि को कभी मौका देखो ना कि इस समय ये स्वीकार हो सकता है, आपको तो सब मालूम है, दे देना, और साथ में कह देना कि ये ना रवि जी ने भेजा है अमृतसर से, पुरुषोत्तम मंदिर में वो कीर्तन करते हैं, बड़े अकिंचन वैष्णव हैं, बड़े साधु वैष्णव हैं, तो उन्होंने भेजा है उनका। हम तो महाप्रभु जी के कभी ध्यान में आ नहीं सकते, लेकिन जब आप गोविंद उस समय ये कह दोगे ना तो हमारा कभी आप ये कह देना ये गौरांग किंकरी जी ने भेजा है प्रभु जी, ये लाडली किंकरी जी ने भेजा है, तो ये उनकी इच्छा थी आपके लिए, ये उन्होंने भेजा है, ये गौरप्रिया जी ने भेजा है, ये हरिप्रिया जी ने भेजा है, ये गुरुप्रिया जी, महाराज ये गुरुप्रिया जी हैं, बहुत भजन करती, उन्होंने आपके लिए भेजा है, वो आपके चरणारविंद में बड़ी अनुरागी हैं, गुरु जी के प्रति उनका बड़ा भाव है। ये गंधर्विका जी ने भेजा है, ये महाराज वो ये उन्होंने भेजा है। मैंने संजय जी आपको कहा था भैया लिस्ट दे देना, मेरे को इस समय कोई विस्मरण हो जाता बाद। मंजू लाली दासी जी ने भेजा है ठाकुर जी, हाँ गौर हरि, अच्छा मंजू लाली दासी ने भेजा, वहाँ ठीक है, वो मंदिर में सेवा करती हैं, हाँ ठीक है, मैं पहचान गया। तो ये श्री गौरदास जी कह रहे थे हमारा नाम ले देना, बस वो डिश को निवेदन करते हमारा नाम ले देना, बस हमारा बाच। इसी प्रकार जो है वो पट महिषी वृंद वो कह रही हैं कि अगर सेवा में नाम जुड़ गया तो हमारी आत्मा बल्ले बल्ले हो जाएगी, वरना शो पीस की तरह पट महिषी। रविदास जी आज कितने भयंकर शब्द प्रयोग कर दिए, शो पीस की तरह है कि हम पट महिषी हैं, हमारे सौभाग्य से कोई तरा सकता है। लेकिन हमको अगर कोई पूछे सरस्वती के तट पर बैठे श्री व्यास जी आपको कुछ नहीं मिला, मैं आपसे ये पूछता हूं कि पट महिषियों को क्या मिला, जब तक उन्होंने भागवत जी के श्रवण से श्री ठाकुर जी की किशोरी की दासी भावना की प्राप्ति नहीं की है। तो व्यास जी की आंखें खुली, तब व्यास जी ने भागवत महापुराण की रचना की है। इसके बाद कोई ग्रंथ की रचना नहीं हुई, जितने भी ग्रंथों की रचना हुई है सब भागवत जी की टीकाएं हुई हैं। 1.25 लाख टीकाएं हैं भागवत जी की 1.25 लाख टीकाएं हैं। श्री पुंडरीक जी महाराज अपने सत्संग में कह रहे हैं जितनी दुनिया की आबादी नहीं, इतना तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ग्रंथों का पारावार है। क्या बात करते हो, कैसे कैसे इंटेलेक्चुअल्स, कैसे कैसे बुद्धिजीवी, कैसे कैसे मनीषियों की ये धरती है। एनीवे, सबे अंग गुणहीन हो तापे यतन न कोए, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सोए। श्री राधा माधव चरण बंदौ बारंबार, एक तत्व दो तन धरे नित रस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। श्री श्री रविदास प्रभु जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महाराज श्री कहा करते हैं एक घंटा 1.5 घंटा बोलने के बाद जो कुछ हम कहना चाहते हैं वो रसिकजनों ने एक पद में मुंबित कर दिया है। वो एक सूरदास जी का पद है, बहुत सुंदर, आप नाच उठेंगे। वाह। सूरदास जी कहते हैं